दोस्तों, आप सभी को एक सुंदर सी प्राचीन कथा के बारे में जो कि सत्य घटना पर आधारित है और जिसमें मैं आपको यह बताऊंगी कि संसार में मोर मोरनी की उत्पत्ति कैसे हुई है। एक भक्त की बड़ी सुंदर सी दास्तान है जिसमें एक प्राचीन मंदिर महारानी का जिसमें कभी भी कोई पूजा नहीं किया करता था और एक दिन की बात छोटी सी बच्ची की श्रद्धा माँ पर आ गई और वो बच्ची जाकर के माँ के मंदिर में पूजा करने लगी और उसका नियम था वो रोज ही माँ के मंदिर में जाती थी और माँ की पूजा किया करती थी। एक दिन की बात, जैसे जैसे वो लड़की बड़ी होती गई, माँ की कृपा उस बच्ची पर बढ़ती गई और एक लड़का उसी मंदिर के रास्ते से गुजर रहा था और उसने विचार किया, चलो क्यों ना मैं भी माँ के दर्शन कर लूँ। और दर्शन करने की इच्छा से जब वो लड़का माँ के मंदिर में पहुँचा, कदम तो माँ के मंदिर में ही पड़ा और उस लड़की जो माँ के मंदिर में बैठी हुई थी, नज़र उस लड़की पर जैसे ही गई, वह लड़का उस लड़की को देखता ही रह गया। वो लड़की इतनी सुंदर थी, ऐसा लगता था मानो आसमान से उतरकर कोई परी जमीन पर आई थी। उस लड़की को देखकर वो लड़का अपना सद्बुद्ध खो बैठा और माँ से कहने लगा, माँ ये कैसा चमत्कार है, अगर ये सत्य है तो मैं तेरे दरबार में तभी आऊँगा जब मेरी मुराद तू पूरी कर देगी और जिस दिन इस लड़की से मेरी शादी हो जाएगी तभी मैं तेरे दर पर आऊँगा। और वो लड़का माँ से कहने लगा, माँ मैं अब तेरे दरबार तो आऊँगा, लेकिन उस दिन जिस दिन ये लड़की मेरी पत्नी बन जाएगी उस दिन मैं जोड़े के साथ तेरे दर पे आऊँगा। यदि भवानी मेरी प्यास बुझा दे, इस लड़की से ब्याह करा दे, आदि भवानी मेरी प्यास बुझा दे, मेरा इस लड़की से माँ ब्याह करा दे। जब दूल्हा बन के जाऊँगा तब तेरे दर पे आऊँगा और तेरे दर पे आके माँ अपना शीश चढ़ाऊँगा। तेरे मंदिर में जाऊँ सर अपना तुझे चढ़ाऊँ, तेरे मंदिर में जाऊँ मैं अपना वचन निभाऊँ। कुदरत का करिश्मा है या मैं कोई देवी का अवतार। जब उस लड़के ने माँ से ये वरदान मांगा तो लड़का इतना कहकर के वहाँ से चला जाता है और मैया की इतनी कृपा थी उस बच्चे पर, माँ ने उस बच्चे की इच्छा को पूरा किया और माँ ने अपनी महिमा से उस बच्चे की परीक्षा को पूरा किया। कुछ ही समय के बाद माँ की महिमा से, माँ की शक्ति से, माँ की भक्ति से उस लड़के की उस लड़की के साथ शादी हो गई और दुल्हन घर पहुँच गई। और वो लड़का भूल बैठा कि मैंने तो सर चढ़ाने का वादा किया था। और जब लड़का ये बात भूल गया, कुछ दिन बीत गया, फिर लड़की ने बोला, मुझे मेरे घर छोड़ आओ। रास्ते में माँ का मंदिर पड़ता था, बहुत तेज तूफान आया। फिर लड़के को अपनी माँ से किया हुआ वादा याद आया और साथ में अपने छोटे साले को लेकर के और अपनी पत्नी को साथ में लेकर के मंदिर के पास पहुंचा तो उसकी पत्नी बाहर खड़ी नज़ारा देख रही थी। तो लड़का बोला कि मैं मंदिर जा रहा हूँ। तीनों प्राणी जा पहुँचे इस मैया के दरबार। कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार, इतना कहकर के वो लड़का माँ के मंदिर में प्रवेश करता है और जा कर के सबसे पहले माँ का पूजन किया और पूजा करने के बाद मैया की तलवार निकाली और अपना सर धड़ से अलग कर दिया। बहुत देर हो गई और मंदिर से कोई आहट नहीं आई तो लड़की कहने लगी, भैया जरा मंदिर में जाकर के देखो तो जीजा जी अभी तक क्यों नहीं लौटे। और साला मंदिर में प्रवेश करता है
तो देखता है एक तरफ जीजा का सर पड़ा है, एक तरफ धड़ पड़ा है। घबरा कर के कहने लगा कि माँ, मैं अपनी बहन को कैसे मुँह दिखाऊंगा, क्या कहूँगा मैं अपनी बहन से। और सोच रहा है, मंदिर के अंदर फिर साला आया। कुछ देर हुई, साले को हुए चिंता, जीजा की देखी लाश। कैसे समझाऊं मन को, क्या उत्तर दूंगा बहन को, कैसे समझाऊं मन को, क्या उत्तर दूंगा बहन को। त्रिशूल भवानी का लेकर अपना सर दिया उतार। कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। बहुत समय बीत गया और जब भाई भी नहीं लौटा, पति भी तो सोचने लगा, और माँ अपने मंदिर से कोई लौटा क्यों नहीं रहा, और ये मंदिर से बहता हुआ खून कहाँ से आया। और वो लड़की भागती हुई जब माँ के पास मंदिर में पहुँची तो देखा एक तरफ पति का धड़ और सर पड़ा था, एक तरफ भाई का धड़ और सर पड़ा था लहूलुहान। भाई और पति को देखकर वो लड़की पागल सी हो गई और रो रो करके माँ से क्या कहने लगी, पूजा का फल कैसा दीना, माँ छीना मेरा भैया लीना। पूजा का फल कैसा दीना, माँ छीना मेरा साजन लीना। ये कैसे जख्म सहूंगी, बिन साजन नहीं जीऊंगी। ये कैसे दर्द सहूंगी, बिन भैया नहीं जीऊंगी। जीवन नैया मेरी माँ अब डूब गई मझधार। लड़की कहने लगी, माँ जब मेरा पति है नहीं रहा, भाई नहीं रहा, मैं मायके की नहीं रही, मैं ससुराल की नहीं रही, जी कर के क्या करूँगी। इस लीला को समाप्त करके वो लड़की दौड़कर गई और माँ की तलवार निकाल ली और चलाने लगी तो मैया की मूर्ति से एक आवाज़ आई और माँ ने कहा, सुन तू मरने की जिद मत कर, मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूँगी। और इस तरह से माँ ने क्या कहा, जिद करने की तू मेरी बेटी छोड़ दे, दोनों के सर को जा धड़ से जोड़ दे। जिद करने की तू मेरी बेटी छोड़ दे, दोनों के सर को जा धड़ से जोड़ दे। इनकी लीला अनमोल हुई, लड़की से भारी भूल हुई। लड़की लीला अनमोल हुई, लड़की से भारी भूल हुई। सर साजन का धड़ वीरान का, दुर्भाग्य था बड़ा अभागन का। सर साजन का धड़ वीरान का, दुर्भाग्य का बड़ा अभागन का। अब किसको अपना पति माने और किसको अपना भाई कहे, और किसको माने भतार। कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। और उस लड़की से ये बड़ी भूल हुई कि पति के सर से भाई का धड़ लगाया और भाई के धड़ से पति का सर लगाया। तो लड़की कहने लगी, माँ इसमें से मेरा पति कौन है और भाई कौन है। तो माँ ने कहा, बेटी सर तो तुमने है लगाए तो गलती तेरे से हुई है, उसका भुगतान तो तुझे है करना पड़ेगा। अब तू पति को पति तो कह सकती है लेकिन पति का रिश्ता नहीं बना सकती, क्योंकि धड़ तो तेरे भाई का है और बेटी जिस पर तेरे भाई का लगा है यही तेरा पति है और इसी को तू अपना पति मान सकती है। लड़की कहती है, माँ सारा संसार तेरे को माँ मानता है, मेरे भी लाखों अरमान है कि मुझे भी कोई माँ कहे, कोई ऐसा हो जो मुझे भी माँ कहकर पुकारे। लेकिन माँ मेरी सारी इच्छाएं यहीं पर दफन हो गई। माँ ने कहा, पुत्री मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू भी माँ बनेगी, लेकिन तुझे अपना रूप बदलना पड़ेगा। और मैया ने अपनी शक्ति से दोनों को मोर और मोरनी बना दिया। पर क्या हुआ, जिस पे सर था पति का माँ ने मोर बनाया और मोरनी बना के माँ ने जोड़ा बनाया। माँ ने कहा, तू अपने पति का सुख नहीं पाएगी, तू अपने पति की सारी इच्छाओं को छोड़कर बस तू अपना पति समझेगी तो सारा सुख पाएगी। और तू अपने पति से सुख चाहती है तो तुझे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो तूने गलती की है उसका भुगतान तुझे भुगतना होगा। अपने पति को देखकर और जो उसके आंसू गिरेंगे। जब मोर नाचता है तो बड़ा
सुंदर लगता है और मोर अपने आप पर गर्व करता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। लेकिन जब मोर अपने आप को देखता है तो खुश होता है। जैसे ही पेड़ पर दृष्टि पड़ती है तो वो रो पड़ता है कि वो पेड़ उसके भाई के हैं और मोरनी छुप कर के देख रही होती है और मुख से जो झाग निकलता है और मोर की आंखों से जो आंसू गिरते हैं उसको मोरनी पीती है और गर्भ धारण करती है। और माँ उसके मरे हुए भाई को, जिस पर पति का धड़ लगा हुआ था, उसे कबूतर बना दिया और दोनों को आशीर्वाद दिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके।